1978 के 12 अगस्त सुबह मैंने घर छोड़ा था। उसके बाद वृंदावन में 10 साल भक्ति क्षेत्र में रहे, फिर मुक्ति क्षेत्र हरिद्वार में आ गए थे। सारे हिंदुस्तान घूमा, फिर आ गए सर्गाश्रम में। लगभग 40 साल हो गया सर्गाश्रम ट्रस्ट के इस कुटिया में रहते हुए मेरा, खासकर ऋषिकेश में। यहाँ का जो वातावरण देखा मैंने, एक तो देवदात में हिमालय और भगवती भगीरथी गंगा, फिर मैंने निश्चय किया यहीं पे रहना है। तो कुछ दिन महर्षि महर्षि जोगी के साथ रहे उनके आश्रम में। उसके बाद 1992 मैंने यहाँ आ गया था, तब से यही हो। और यहाँ का मतलब तो दूसरा ही है। सर्गाश्रम के कोई महात्मा आ गया तो मान लो स्वर्ग में ही आ गया, स्वर्ग में पहुँच गया, क्योंकि यहाँ कोई टेंशन नहीं है। हमारे जैसे विरक्त महात्मा जो कुछ संग्रह नहीं करते, उनके लिए ये तो एक ऐसा आदर्श स्थान है जो मैं अपने भाषा में व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, उठ के अपना नहाए धो करके मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ। फिर जब सुबह होता है, गंगा जी को दर्शन के लिए चले जाते हैं। गंगा जी के दर्शन करके स्पर्श करके कभी कभी स्नान भी कर लेता हूँ। आ जाता हूँ कुटिया में, आके अपना योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। और ऐसी तरह दिन में मेरा 3 सीटिंग होता है। ध्यान के लिए 3 सीटिंग होता है। योगा तो एक ही बार करता हूँ, योगा प्राणायाम। ध्यान के लिए 2-2 घंटे का 3 सीटिंग होता है और बहुत अच्छे समय बीत जाता है। और यह तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। फिर अपने काम में लगे रहते हैं, कहीं से कोई लाना नहीं है, देना नहीं है, लेना नहीं है। और कुटिया में सारे व्यवस्था है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अपने सामने बहुत बड़ा बगीचा बाउंड्री के अंदर पड़ा है, तो बाउंड्री बना रखे सर्गाश्रम ट्रस्ट में, बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकते हैं, ताला लगता है गेट में। यहाँ जब मर्जी तो टहल लेता हूँ, घूम लेता हूँ, बड़ा आनंद मिलता है अपने पेड़ पौधे के अंदर, नेचर में बड़ा खुश रहता है। सामने देखे पहाड़, इधर देखे पहाड़, पीछे देखे पहाड़, यहाँ का वातावरण ही कुछ और है। अब पोल्यूशन तो ज़ीरो है, ज़ीरो पोल्यूशन। तो इसीलिए बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दोनों वक्त भोजन मिलती है, अच्छे भोजन, सादा भोजन, स्वस्थकर भोजन। दूध भी मिल जाता है, गौशाला से दूध भी आता है। कोई महात्मा बीमार होते हैं उनके लिए अच्छी इलाज की व्यवस्था है, अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करा देते हैं सर्गाश्रम ट्रस्ट। सारे खर्च उन्हीं का होता है। मतलब यह सारे तरह की सुविधाएं हैं। और रहने के लिए इतना फर्स्ट क्लास कुटिया, कुटिया क्या है ये तो बंगला ही बोलना होगा, क्योंकि यह सारे सुविधा है। पानी, बिजली, लैट्रिन, बाथरूम, कोई चीज़ का कमी नहीं है। 1 पैसा बिल नहीं भरना पड़ता है। यहाँ तो कोई आ गया तो मान लो सारे टेंशन दिमाग से उतर गया। और तब से मैं यही हूँ, अपना आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत खुशी हूँ, जो बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, जैसे जगह मुझे रहने के लिए मिल गया। और बाबा काली कमली वाला का छत्र छाया में रह करके यहाँ तो और भी बहुत संत अपने अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा रहे। यहाँ सभी लोग सुखी हैं। और यहाँ का तो वातावरण इतना शुद्ध है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। टहलने के लिए पीछे पहाड़ी है, वहाँ चले जाए और भोजन अपना कुटिया में आ जाता है। फिर और क्या चाहिए, सारी व्यवस्था है। और इसीलिए मैं कहूँगा सर्गाश्रम ट्रस्ट की जो सेवा है ये सचमुच अतुलनीय है। और ये सेवा चलता रहे तो संत लोग भी अपने अपने मकसद पे आगे निकल जाएंगे।